Hello students, this is class 4 junior maths, chapter number 1b. So let's start. In this chapter we will learn about the fractions, okay, and how to color it, okay. So let's start. Your first question is about to color to show the fraction. So what you have to do that, यहाँ एक fraction दिया गया है और इसी fraction के शो करने के लिए, इसी फ्रैक्शन को शो करने के लिए आपको इनमें से कलर को फिल करके बताना है कि आपने इतना फ्रैक्शन कलर कर लिया. सो लेट्स स्टार्ट. इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 1/2. मतलब आपको क्या करना है, ये हाफ 1/2 शोज दैट 1/2 shows half of anything, okay, half of any part. So what you have to do, you have to color the half part of the question, half part of the total, okay. So what you will do, you will color this both boxes, okay, and this is the half because it consists 4 boxes, 1 2 3 4, and half of 4 is 2, so you have to color these 2, okay. In the next it shows that 1/3, मतलब कि क्या करना है आपको 3 में से एक पार्ट आपको क्या करना है, कलर करना है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है क्या 1 2 3, यहाँ 3 पार्ट्स बनाए गए हैं. सपोज दिस इज़ द होल एंड यहाँ इसके 3 पार्ट बनाए गए हैं और आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी एक कलर करना है, ठीक है. तो ये आपकी विश हो सकती है कि आप इसको कलर करो, इसे कलर करो या इसे कलर करो. सो सिंपली यू हैव टू कलर वन ऑफ द पार्ट, ओके. You can do it better in your copy or book, okay. So in next, in this you have to color this both, okay, and this you have to color this, any of it. You may color this, this or this, okay. I have colored this. So in this you have to color 3/4. मतलब कि ये 4 बॉक्सेस हैं. सो आपको क्या करना है, ये टोटल 4 पार्ट दिए गए हैं. 4 ये मतलब क्या है, डेमिनेटर शो करता है कि ये कोई भी पोर्शन या फिर कोई भी पिक्चर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओके. एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 पार्ट, आपको 4 में से 3 पार्ट आपको कलर कर देना है. सो यू मे कलर 1 2 3, ओके. आपको 3 पार्ट कलर करना है, एक पार्ट छोड़कर 3 पार्ट आपको कलर कर देना है, ओके. सो योर नेक्स्ट वन 1/2. सो इसमें से क्या करना है, 1/2 हमें कलर करना है, 2 में से एक कलर करना है. सो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन है जो इस पिक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है. सो यू हैव टू कलर वन ऑफ एनी. इसमें से ये कलर से कर सकते हैं या फिर आप नीचे वाला कलर कर सकते हैं. सो आई हैव कलर दिस वन, ओके. सो दिस इज 1/3 पार्ट. सपोज फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि इसमें कितने पार्ट्स हैं. 1 2 3 4 5 6. व्हेन यू विल काउंट दिस देन इट इज 6. So what you have to do that when you will see that 1/3 means you have to the 3/2 quadrants, okay. आपको इसमें से 2 quadrants कोई भी क्लियर कलर करना है, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें क्या करना है, you have to first of all read this statement that write t for t in the fraction if said it is color correctly, okay. आपको क्या करना है, अगर इसे करेक्टली सेड किया गया है, कलर किया गया है, तो उस फ्रैक्शन के लिए हमें ट्रू लिखना है और अगर फॉल्स है तो f लिखना है. सो लेट्स चेक. सो व्हाट इज़ योर फ्रैक्शन 3/7. सो यू हैव टू काउंट फर्स्ट दैट हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर. सो 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 पार्ट्स हैं, याद रो, एंड 3 पार्ट्स इसमें कलर होने चाहिए. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. 3 पार्ट्स इसमें से कलर हैं. सो यू हैव टू राइट हियर P फॉर ट्रू, ओके. नाउ यू विल चेक दैट 2/3, ओके. 2 हिस्सा, 3 में से 2 हिस्सा इसमें से कलर करना है. देन यू हैव टू अकाउंट फर्स्ट दैट हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6. सो 6 है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, we will count that how many parts are already colored. Then 1 2 3 4 and the total number of the parts are 6. So when you will divide 4/6 then it will be 2/3. then this statement is also, this figure is also correct, okay. अब हम लोग C पे आते हैं and you will see that the fraction is saying that you have to color only 1/4 means 4 में से एक पार्ट आपको कलर करना है. तो ये आप क्या दिख रहा है, ये हाफ पार्ट, ये
क्या किया है, ये हाफ पार्ट कलर कर दिया गया है। अगर इसमें से एक पार्ट इसमें से कोई कलर किया गया होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, ये फिगर सही होता, लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसमें से हाफ पार्ट्स कलर कर दिया गया है, देन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मीन्स फॉल्स। नाउ द डी पे आते हैं हम लोग। नाउ यू विल चेक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल काउंट द टोटल बॉक्सेस, ओके, 1 2 3 4, देन 4 4 जा 16, then 16, then you will see that 16 is denominator, and how many parts are already colored, 1 2 3 4, then you will, when you will divide 4 by 16, then 4 4 just 16, then this statement is true, this picture is true, okay. now अब हम लोग आते हैं next question number 3, okay, write T for true and F for false, okay. the part of a line between 2 points is called a line segment. So you when you will see that this is the point, and when you will draw a line, then this is called a line segment. Yeah, this statement is true, okay. Next, the opposite side of a rectangle are equal, then you have to see this picture for understanding this statement. This is the rectangle, and you will, when you will measure it, or whenever you will see this, then you obviously understand this, the opposite side of any rectangles are equal, then this statement is also true. The circle has only one side, this statement is wrong, because when you will see that the circle has no sides or no edges, okay. so this is false. All the edges of a cube are equal. so cube को आप अगर देखेंगे, then cube is made up of 2 square. so the sides or edges are equal, so the all the edges of cube are also equal, then this statement is also true. The cuboid has 6 faces. So for understanding this statement, you have to see that the cuboid is made up of 2 rectangles that are like this, and you will see that there are 6 faces, 1 2 3 3 4 5 and 6, okay. then this statement is also true. The brick is a cuboid, then this is true because it is question number H, this one, that the marble is a cone. When you will see that cone, this, like you have to make some space between, okay, but this statement is wrong, because it can be marble can be in the shape of rectangle, square or triangle, but it can't be in cone, okay. so this statement is false. So coming on question number 4, that is very easy for you people, and I know that you all know how to watch time or how to calculate it, okay. so still I will tell you that this is the minute needle, this bigger needle, and the smaller needle is of R, ओके. तो जब भी हम लोग देखेंगे, जब छोटी वाली सुई जो होगी अगर हमारे जिस तरफ होगी वही हमारे घंटे को बताएगा और ये हमारे मिनट्स को बताएगा. छोटी वाली सुई हमारे आवर को बताएगी और बड़ी वाली सुई हमें मिनट बताएगी. सो एंड वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो दैट द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स मीन्स अगर 12 से 1 के बीच का डिफरेंस लें हम लोग, कि दिस इज़ द 5 मिनट, ओके. व्हेन दिस स्मॉलर नीडल just run between these 2 numbers, then the distance is of 5 minutes, okay. ये 5 मिनट्स को कवर करती है. जब छोटी वाली सुई 2 नंबर्स को रन करके आगे बढ़ती है, देन दिस इज़ 5 मिनट, एंड जब बड़ी वाली सुई 2 नंबर को करती है रन करती है 2 नंबर के बीच में, देन इट इज़ आर, ओके. 1 hour डिफरेंस, ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सो simply in this question you can see that the smaller needle is on 9, so simply write here 9, and the bigger needle is on 2, means when you will add that 5 plus 5, then it will be 10, means 10 past 9, okay. Question number B. So it shows that the smaller needle is between 3 and 4, okay, and the bigger one is on the 9. So it is, when you will count that 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so the difference between these two numbers that covered by the bigger needle is of 5 minutes, and when you will multiply 5 into 9, then it will be 45, okay. So simply you can write there 345, okay. Again in this question, the bigger needle is on the bigger needle is between 8 and 9, so you will write 8, and you will see that the bigger needle is on 3. So when you will see that
again you have to count 1 2 3 and multiply this 3 into 5, so we will get 15. Okay, again in this question number D, so you will see that the smaller needle is between 2 and 3, so write here 2 and now multiply this 1 2 3 4 5, so 5 into 5, so it is 25. Why we are multiplying this 5 into 5? Because this the distance that covered by this bigger needle is of 5 minutes. Okay, so we are counting that कितनी ये क्रॉस कर चुकी है, कितने मिनट्स को ये क्रॉस कर चुका है. ठीक है. Now see the question number E, and that is the smaller needle is on between 11 and 10, so you will write here 10. Okay, and now you will calculate the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 10 into 5, so it will be 50, so answer is 1050. Okay, so in this video we will learn till here. Thank you so much.